ओम शांति। गुड आफ्टरनून। सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिवादन है इस प्रयोगशाला में। और हमने पिछले हफ्ते बहुत सारे नए शब्द सुने, और ये नए शब्द थे मैड मैन, रॉयल बॉक्स, इनविजिबल विटनेस। तो हमने देखा पिछले हफ्ते कि ये जो मैड मैन है, इसकी बुद्धि कार्टून में ही लगी रहती है, और इसको पता भी नहीं है कि इसकी एक फैमिली भी है। कभी कोई परिस्थिति आती है, कभी कोई चूहा आता है, बिल्ली आती है, तो ये उन चीजों को एनालाइज करने में लगा रहता है। उसका मन एक बेकाबू घोड़े की तरह घूमता ही रहता है स्थूल दुनिया में, और यही सोचता रहता है कि पिछले 10 साल पहले क्या हुआ, किसने क्या कहा। तो सारा समय उसकी बुद्धि इस कार्टून शो में लगी रहती है, और इस मैडमैन के जीवन में पाप कर्म होते रहते हैं। इसका जीवन पाप से, सजाओं से, दुख से और बंधनों से भरा हुआ होता है। इसी के विपरीत जो इनविजिबल विटनेस है, हमने देखा उसकी जीवन जो है भगवान के साथ की जीवन है, और वो इस कार्टून शो को एक स्लो मूविंग कार्टून शो की तरह देखता है। जैसे जू मिसल, बाबा कहते हैं जू मिसल कार्टून शो चलता है, तो वो इसी तरह से देखता है, और बहुत ही स्लो मूविंग है ये। और उसे पता है कि ये कार्टून शो उसकी दुनिया नहीं है। चाहे कार्टून शो में लड़ाई हो, लेकिन वो अपनी शांति में, अपने आनंद में रहता है। उसे पता है ये कार्टून शो उसको कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। जो मैडमैन है, मैडमैन इस स्थूल दुनिया से अपनी बुद्धि हटा नहीं सकता है। ये जो स्थूल दुनिया है पर देश है, और हम कहते हैं कि ये इस दुनिया के बारे में संकल्प चलाना ही पर दर्शन और पर चिंतन है। लेकिन जो इनविजिबल विटनेस है, जो इनविजिबल प्रिंस है, उसकी दुनिया गॉड के साथ है। और जब वो स्थूल दुनिया में आता है, तो वो गॉडली डायरेक्शंस पर आता है, और डायरेक्शंस पर उसको फॉलो करके वापस अपने रॉयल बॉक्स में चला जाता है। उसकी खूबी यही है। और उसका जो मन है, फरिश्ते का जो मन है, वही ऐसा मन है जो इस मैडमैन को कंट्रोल कर सकता है, और वही ऐसा मन है जो बाकियों को भी इस मैडमैन से फ्री कर सकता है। तो सबसे श्रेष्ठ कदम अगर कोई उठा सकता है, तो वो ये कि अपना मन इस फरिश्ते के हवाले करे, यानी कि इस फरिश्ते को जागृत करे। क्योंकि जब ये फरिश्ता जागृत हो जाता है, तो मैडमैन ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाता है। जब मैडमैन अगर कंट्रोल में नहीं होता है, तो फरिश्ता नहीं आ सकता है। तो फरिश्ता जो है सभी को ऐसे ही देखता है कि जैसे सभी लविंग और लवली है, लव्ड बाय गॉड है, सभी उसी के जैसे ही हैं। और जिसको हम कहते हैं कि उसका जो कर्म होता है, एक्शन इन इनएक्शन होता है, यानी कि ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी श्रेष्ठ स्थिति हर कार्य कर रही है। ये लाइफ हो जाती है पुण्य की। जैसे वो सांस लेता है, उसकी लाइफ है ब्लेसिंग्स और ब्लिस की। लेकिन उसके लिए हमारे को एक्यूरेट प्रैक्टिस करनी है, और एक्यूरेट प्रैक्टिस करनी है। और हमने ये भी समझा इस मैं शब्द को जहां तक हो सके हम उसका इस्तेमाल ना करें। तो ये था अब तक हमने जो पीछे सुना उसका सार। और आगे की चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ एक बार फिर ब्रदर प्रशांत है। तो हम सीधे चलेंगे ब्रदर प्रशांत के कैम्ब्रिज। और ब्रदर प्रशांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम, गुड मॉर्निंग। हेलो एंड गुड मॉर्निंग और बहुत शुक्रिया और lots of encouragement to come in the camera for everyone. Come in the sound camera.
So we will create थोड़ा मिनट हम ध्यान देंगे और अनुभव करेंगे। और हमारा जो पुरुषार्थ है, शांति भी है, वो अलग प्रकार की शांति होती है, क्योंकि इस टाइम हम हमारा श्रेष्ठ जो बुद्धि है उसका प्रयोग करते हैं। माया का कर्तव्य है, ये जो बॉक्सिंग मैच हो रहे हैं राम और रावण की, उसमें माया का कर्तव्य है बुद्धि को ताला लगाना। वहां ही उसका जय होता है, माया का जय होता है। और हमारा फर्स्ट स्टेप है वो ताला निकालना। यदि वो ताला निकाला तो पारस बुद्धि एक नेचुरल हो जाती है, एक नया दृष्टिकोण। और एक का कौन सा है दृष्टिकोण? एक जैसा कोई स्मृति में आता है, बेहोश था, बेहोश में आया है, ऐसा ही होता है यहाँ। और होश में आने के कारण स्पष्ट देखता है और उसको अनुभव होता है कि उसका घर जो है वो अविनाशी है, उसकी दुनिया ही अविनाशी है। आकाश की दुनिया वो खुद अविनाशी है। अदृश्य भी है, प्रेजेंस, अदृश्य साक्षी। और उसका जो परिवार है वो सभी दिव्य परिवार। और डिवाइन शब्द सभी दिव्य है, क्योंकि इस लेवल पर दैत्य नहीं है। इसी कारण सभी प्यारे हैं, प्यार स्वरूप है सभी। ये एक गहरा अनुभव होता है, जो होश में है उसका एक गहरा अनुभव, सिर्फ निश्चय की रीति से नहीं, लेकिन अनुभव की रीति से। निश्चय के भी आगे अनुभव स्पष्ट और नेचुरल रीति से देखता है, स्वाभाविक लगता है ये सभी। और विनाशी दुनिया ये स्वाभाविक लगता है। अविनाशी परिवार, दिव्य परिवार, परम पिता और जो परम दोस्त है और साथी है, अविनाशी साथी, ये नाता भी अविनाशी है, ये भी स्पष्ट दिखाई पड़ता है। सिर्फ एक स्टेप होश में आया, यही स्टेप श्रेष्ठ बुद्धि का प्रयोग किया। और ये दुनिया मुझको लगता है उसकी जो सत्य जो है बहुत सुंदर, और सभी का सत्य बहुत सुंदर। सभी भाग्यवान है और हमेशा के लिए भाग्यवान, लकी सभी है।
सदा के लिए। सत्य तो इतना सुंदर है, इसलिए हमारी शांति जो है, जो ऑर्डिनरी शांति नहीं है, लेकिन अलग प्रकार की शांति, रिच रिच साइलेंस। और जो होश में है, अदृश्य साक्षी, वो उसको ये भी स्पष्ट दिखाई पड़ता है, ये स्थूल दुनिया जो है वो भी एक बहुत अच्छा नाटक है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, तमाशा रीति से अच्छा है, संपूर्ण है। हाँ भी कुछ चीज भी इनएक्यूरेट ऐसे नहीं दिखाई पड़ते, सब कुछ यथार्थ है। नाटक भी यथार्थ नाटक है, बहुत अच्छा है नाटक। कलयुग में कलयुग सीन्स दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि ड्रामा ही कलयुग का ड्रामा है। जैसे वॉर वॉर फिल्म्स होते हैं तो वॉर दिखाई पड़ेगा, तो यहाँ भी ये नाटक वैरायटी नाटक है। देखने का दृष्टिकोण यू नो वो नया होता है जब हम होश में आते हैं। तो होश में आना, उसका अर्थ ही ये है, क्योंकि नई स्मृति होती है और नई दृष्टि भी होती है। उसको ये भी अनुभव होता है कि हर क्षण, एवरी मोमेंट, जब वो होश में है और ये अनुभव कर रहा है, उस वक्त दुनिया को फायदा है। क्योंकि सबसे बड़ा फायदा इस दुनिया को कौन सा है? जो बेहोश है उनको होश में लाना, वो सबसे बड़ा फायदा है। ये जरूरत है, इट इज द नीड ऑफ द टाइम। सभी बेहोश है और हम क्या महल को पेंट कर रहे हैं, तो वो प्रोग्रेस नहीं है ना। लेकिन जो बेहोश है उनको होश में लाना, और इसी कारण एक बहुत बड़ा कर्म भी होता है, श्रेष्ठ कर्म हो जाता है। जो होश में है वो श्रेष्ठ कर्म कर सकते हैं। शुक्रिया। I will use the board. Now we will draw our first picture. Quick reminder, हमारा सारा जो खेल चल रहा है ना, वो इसी के आधार पर है खेल। एक साइड हमारी सच्ची दुनिया है और दूसरी साइड है एम्प्टी दुनिया।
क्या कहा था? खोखरा, खोखरा। कौन सी दुनिया है ये? एम्प्टी। जी, खोखली दुनिया। खोखली। खोखली। तो ये है चित्र, चित्रकला, अलग अलग चित्र की दुनिया। चित्र आते हैं जाते हैं, इसलिए खाली है, ये दुनिया है खाली। और ये अविनाशी जो प्लेयर है, अविनाशी खिलाड़ू, वही है अविनाशी साक्षी, वही है अविनाशी एक्टर, और वो है मुसाफिर। उसका प्रवास चल रहा है, मुसाफिरी चल रही है। एक बार बाबा ने पूछा, और हम सभी ने सुना है ये, कि योगी और योग लगाने वाले, उसमें क्या फर्क है? तो बाबा ने कहा कि योगी जो होते हैं वो वहां रहते हैं और यहाँ आते हैं, और योग लगाने वाले जो है वो यहाँ रहते हैं और वहां जाते हैं। तो योग लगाने वाले, उनको लगता है कि ये उनकी दुनिया है, खोखली, एम्प्टी जो दुनिया है, खाली दुनिया है। बुद्धि ही वैसी हुई है, पर पत्थर बुद्धि, यानी यू नो यू आर डिसीव्ड, फंस जाने वाली दुनिया, फंस फंसा सकते हैं। जो पत्थर बुद्धि है उसको कोई भी फंसा सकता है। तो है दुनिया अल्पकाल की दुनिया, खाली दुनिया, और उस दुनिया में वो रहता है जो पत्थर बुद्धि वाला होता है। सिर्फ रहता नहीं, लाइक बंधन भी, जास्तिक बंधन भी कर रहा है, और हट से रहता है वह, छोड़ नहीं देता। ज्ञान मिल गया भी तो नहीं छोड़ता है। तो ये है पत्थर बुद्धि की निशानी। दृढ़ निश्चय से रहता है वह, हट से। और पारस बुद्धि होगा, उसको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि ये क्या, ये है अल्पकाल की, हमारा अनुभव ही अल्पकाल का है ही खाली दुनिया। तो वहाँ क्या ग्लिटर और गोल्ड भी है, सोना चांदी, केक्स, बहुत कुछ है वहाँ, लेकिन है ही एम्प्टी। तो वो वहां नहीं फंसता, और उसको यहाँ यदि कोई नहीं फंसा है तो वो उल्टा पंछी बन जाता है। तो उसको आसान होता है, उसकी सच्ची दुनिया जो है वो अनुभव करना आसान होता है। उसको उसका अटेंशन रहता है वहाँ। ये इतना जरूरी है, एसेंस है। यदि एक ठीक नहीं किया ना, तो वो मैडमैन उस स्थिति में रहते हैं, दवाई। और वो हमारा जैसा लाइफ ही उस स्थिति में होगा, प्लान भी होता है, हमारा निर्णय भी होता है उस कंफ्यूजन में। इसलिए ये सबसे पहला ठीक जगह डालना पड़ेगा हमें सभी को, दुनिया को, कि हम पत्थर बुद्धि से नहीं देखें, लेकिन स्पष्ट देखें।
सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि अभी स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि हमारी दुनिया ही जो है वो अलौकिक है, और हमारी दुनिया है वो अविनाशी है, दिव्य है, इनविजिबल। सब कुछ, हमारा सच्चा परिवार भी इनविजिबल, अदृश्य, और हमारा घर भी अविनाशी। सब कुछ, जो कुछ हमारी दुनिया है, पिता, हमारे खजाने, सब कुछ अदृश्य, अलौकिक, अविनाशी भी है, दिव्य भी है, लेकिन अदृश्य। और जो स्थूल जो दुनिया दिखाई पड़ती है वो हमारी नहीं है, आई नहीं, पराई है। जैसे कोई आप किसी के घर गए ना, तो आपका नहीं है, हम देख सकते हैं लेकिन आगे नहीं जाते हैं, सेंसिबल रीति से देखते हैं, लाइन क्रॉस नहीं करते। इसमें ही विजडम, विजडम वही है जो लाइन क्रॉस करता है, वो वाइज नहीं है ना, क्योंकि वो फंस गया है। तो हमारा जो ज्ञान का प्रोग्रेस है ना, उस प्रोग्रेस को 3 स्टेप्स है। स्टेप 1, स्टेप 1 है हैरी। जैसे एक नाम लेता हूं मैं, इट कैन बी सतीश, इट कैन बी एनी नेम। हैरी वो 7 रोज का कोर्स करता है, और वो बना है अभी स्टूडेंट, रेगुलर स्टूडेंट बना है, राजयोगा का स्टूडेंट, विद्यार्थी बन गया है, और हम कहते हैं उसको स्टूडेंट हैरी। स्टेप 2, तो अभी उसने अभ्यास किया है, सीरियस है, स्टूडेंट है, सेंटर पर जा रहा है, रेगुलर कनेक्शन, स्टडी कर रहा है, सब कुछ ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप, हैरी हैज बिकम स्टूडेंट हैरी, ब्राह्मण बन गया है। स्टेप 2, और स्टूडेंट हैरी जो है, विद्यार्थी, जो स्टूडेंट हैरी वो पुरुषार्थ कर रहा है, योग का पुरुषार्थ। उसको आत्मा की बात अच्छी लगी, तो आत्मा को देख रहा है, आत्मचिंतन, आत्मदर्शन, आत्मज्ञान बहुत अच्छा लगता है। तो एकाग्रता, फोकस करके आत्मा को देख रहा है। स्टेप 3 क्या है? स्टेप 1 है हैरी ज्ञान लेकर स्टूडेंट बन गया है, स्टूडेंट हैरी। स्टेप 2, स्टूडेंट हैरी अभी आत्मा को देख रहा है। स्टेप 3 कौन सा है? आप बताओ, को क्या करना है अभी? स्पिरिचुअल एफर्ट, रूहानी पुरुषार्थ। ये ऑर्डिनरी सत्संग नहीं है ना, वो है यूनिवर्सिटी ज्ञान। ब्रदर प्रशांत, कुछ जवाब आ रहे हैं कि
आत्मा हैरी को देख रहा है, सोल सीइंग हैरी, सोल सीइंग बीके हैरी। Yeah, very good. So step 3 would be soul is seeing Harry. तो स्टेप 2 जो है, तो कॉन्शियसनेस हैरी के लेवल पर है, और स्टेप 3 कॉन्शियसनेस आत्मा की तरफ शिफ्ट हुआ है। अभी आत्मा होश में आया है। स्टेप 2 आत्मा होश में नहीं था, स्टेप 3 में आत्मा होश में आया है। मालूम पड़ा स्पष्ट? तो हमारा जो मुसाफिरी है, ये आत्मा, अदृश्य आत्मा, जो अदृश्य साक्षी है, जो अदृश्य एक्टर है, उसकी जर्नी जा रहे हैं। उसका टेम्पररी टाइम है यहाँ स्थूल दुनिया में। जब वो इस स्थूल दुनिया में रहता है, तो और एक सिचुएशन है पत्थर बुद्धि का इफेक्ट। तो वो इस डाउनवर्ड स्पाइरल में कांस्टेंट पुल, ये जो ग्रेविटी है डाउनवर्ड स्पाइरल, वो चालू रहते हैं फुल टाइम। इसीलिए है वो मुसाफिर, उसका घर संपूर्ण है, और परम धाम है, सुप्रीम है उसका घर, उसका सत्य है, वो बहुत सुंदर है। लेकिन जितना वो इस डाउनवर्ड स्पाइरल में आता है, फंस जाता है, तो उतना वो उसका घर अनुभव नहीं कर सकता है। बहुत श्रेष्ठ, लेकिन वो अनुभव नहीं कर सकता, वो शांति अनुभव नहीं कर सकता, वो आनंद अनुभव नहीं कर सकता, परिवार का प्यार नहीं अनुभव कर सकता। जितना फंस जाता है, तो वो दुनिया है लेकिन उसको अनुभव में नहीं आती है, और टाइम आता है वो खुद को भी देख नहीं सकता। इसीलिए हम उसको कहते हैं बेहोश। इसमें इतना फंस गया है कि वो सच्चा मैं जो है वो भी नहीं देख सकता, अनुभव नहीं कर सकता। तो इस लेवल पर वो हद का मैं जन्म लेता है, देह अभिमान जन्म होता है। और देह अभिमान जो है वो हैरी के आधार पर है। पहला वो नाटक चल रहा है ना, ये तमाशा चल रहा है। नाटक के आधार पर मेरा भी कुछ नहीं हो सकता। हमने क्या, वो है ही खाली दुनिया, वो है ना, अल्पकाल की दुनिया। और ये मुसाफिर वहाँ मेरा ये शब्द भी नहीं यूज कर सकता शुरू में, लेकिन अभी सिर्फ मेरा नहीं, मैं शब्द वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। और हैरी जो है वो मैं बन गया है उसके लिए, उसको सिर्फ एकेडमिक रीति से नहीं, उसको इमोशंस उस आधार पर, फीलिंग्स और इमोशंस सभी उस लेवल पर होते हैं। जैसे नाटक में कोई होता है ना, नाटक में कोई एक पार्ट है, तो उसको मैं शब्द है वहाँ, गहरे रीति से फीलिंग्स है वहाँ। उसको दुख होता है और खुशी होते हैं नाटक के आधार पर। और जितना टाइम हम वहाँ रहते हैं, ये हद का मैं जो है वो गहरा बढ़ता जाता है।
देह अभिमान है वो बढ़ गया, बहुत रीति से, बहुत गुणा पर बढ़ गया है। तो इसी को हम पतित, पतित और इम्प्योरिटी, वो यही है। आत्मा में इम्प्योरिटी जो है वो यही है। जो नाटक की दुनिया, उसके आधार पर मेरा और मैं ये बहुत बढ़िया खाद है आत्मा में। अलग अलग प्रकार के हद का मैं नाटक के आधार पर। तो अभी जब तक पत्थर बुद्धि है वो देह अभिमान को, रावण को मदद करता है। अभी हम पारस बुद्धि का प्रयोग करते हैं, फुल फुल 100% पारस। जब हम पारस बुद्धि से देखते हैं, अभी स्पष्ट देखते हैं कि ये तो नाटक है। तो हमने कहा जो 3 स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप हैरी हैरी उसको ज्ञान मिल गया है, वो भी अच्छी बात है, ज्ञान मिल गया है, श्रेष्ठ स्पष्ट एकता भी है। लेकिन तो हद का मैं, ईगो जो है, हद का मैं, उसको हम ईगो कहते हैं। तो ईगो जो है वो चालू चल, वो भी चल रहा है। तो ईगो बेस्ड पुरुषार्थ बन जाता है वो। तो क्योंकि शुरुआत पहला दिन वो आत्माभिमानी नहीं बनेगा, तो ईगो बेस्ड एफर्ट होता है, स्टेप 1। स्टेप 2, हैरी आत्मा को देखता है, बाबा को देखता है, लेकिन हैरी देख रहा है। मैं जो शब्द है वो अभी भी हैरी के आधार पर है। तो स्टेप 2 भी जो है वो भी ईगो बेस्ड पुरुषार्थ होता है। ईगो के आधार पर देह अभिमान वश पुरुषार्थ, स्टेप 2। स्टेप 3 क्या होता है? अभी शिफ्ट हो गई है। अभी स्टेप 3 में जो मुसाफिर है, अदृश्य मुसाफिर, वो होश में आता है। और जब वो होश में आया तो उसको स्पष्ट दिखाई पड़ता है क्या हो रहा है यार, ये तो नाटक है। और नाटक में एक पार्ट है, हैरी एक पार्ट है। हैरी को देखता है, लेकिन इस समझ से देखता है, नाटक का एक पार्ट है, उससे स्वतंत्र समझ कर देखता है। अदृश्य मुसाफिर वो अलग है, अदृश्य एक्टर वो भी अलग है। इसलिए अदृश्य साक्षी है, विटनेस। वो देखता है नाटक, लेकिन साक्षी है, न्यारा है। नाटक पार्ट चल रहा है, लेकिन अंदर से न्यारा है। वो है आत्मा के आधार पर पुरुषार्थ। स्टेप 1 और स्टेप 2 वो है ईगो बेस्ड एफर्ट, देह अभिमान के आधार पर पुरुषार्थ। ये जो 3 स्टेप्स है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 भी जरूरी स्टेप है, हम बाईपास नहीं कर सकते। स्टेप 2 भी जरूरी स्टेप है। जैसे कहा, हम पहले दिन आत्माभिमानी नहीं बनेंगे ना, क्योंकि शुरुआत ही देह अभिमान की है, वहां से शुरुआत होगी। सो स्टेप 1 वो स्टडी कर रहा है, लेकिन ईगो बेस्ड, शुरुआत ही ईगो बेस्ड होती है। स्टेप 2 भी जो है वो ईगो बेस्ड, क्योंकि पहले दिन वो कालमातीत नहीं बनेगा। लेकिन स्टेप 3 जो है वो है आत्मा के आधार पर पुरुषार्थ, सोल बेस्ड। स्टेप 1, स्टेप 2 ये नेसेसरी स्टेप्स,
लेकिन हम स्टेप 2 जो है वो हमारा लक्ष्य नहीं है, वो हमारा डेस्टिनेशन नहीं है। स्टेप 3 इज अ डेस्टिनेशन। यदि स्टेप 2 में हम जास्ती टाइम रहे ना, तो वो और एक मुसीबत हो जाती है, क्योंकि वो ईगो बेस्ड कदम है ना, वो स्टेप है, लेकिन ईगो बेस्ड लेवल है वहाँ। यदि हम वहाँ ही ठहरे 1 साल, 2 साल, 10 साल, तो वो एक मुसीबत हो जाती है। कौन सी मुसीबत? क्या होता है? क्या स्टेप 2 पे, जैसे कोई स्टडी है ना, मेडिकल स्टडी, still first year, second year, 3 year, 4 year, and then out, काम करना, डॉक्टर बन गए। यदि कोई एक स्टेप 2 लेवल, स्टेप सेकेंड ईयर 10 साल वहीं रहा, तो वो उसी को भी प्रॉब्लम है, बाकी को भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी वो बूढ़ा बन गया है और स्टिल स्टेप 2, यू नो तो बाकी स्टूडेंट्स है, उन्हों को भी प्रॉब्लम है, टीचर्स को भी प्रॉब्लम और खुद को भी प्रॉब्लम। तो कॉलेज भी कहेगी कि आप इधर और कुछ काम करो, नहीं तो यहाँ पढ़ाई करके पास हो जाओ। ये भी वैसा ही है। ये स्टेप 2 है ना, वो स्टेप है, वो हमारा मंजिल नहीं है, ये फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। उस लेवल पर जास्ती टाइम रहा ना, तो और एक मुसीबत हो जाती है। कौन सी मुसीबत? क्या मुसीबत होता है स्टेप 2? ये पुरुषार्थ कर रहा है ना, वो स्टूडेंट है, तो मुसीबत कैसी होगी? ब्रदर प्रशांत कह रहे हैं कि रॉयल ईगो बहुत हो जाता है। यस, एग्जाम्पल, रॉयल ईगो का एग्जाम्पल। सब अभी सोच रहे हैं रॉयल ईगो का एग्जाम्पल अभी। जी अभी कुछ जवाब आना स्टार्ट हुए हैं कि मैं बहुत जानता हूँ, मैं ही नंबर 1 आत्मा हूँ। नाम मान शान। यस, अलग अलग रीति से वो जो हमारा महत का मैं, वो बढ़ता जाएगा अलग अलग रीति से, क्योंकि ईगो है ना, ईगो है रावण का वंश, प्रोजनी, रावण का डिपार्टमेंट है ईगो। तो रावण के लेवल पर यदि हम ठहरे, तो पावन कैसे बनेंगे? ईगो ही हमारे पतित है ना, ये खाद तो ईगो है। तो ईगो बेस्ड एफर्ट वो पावन नहीं बनाएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन तभी होता है जब हम स्टेप 3 में रहे। 1 मिनट भी स्टेप 3 में रहे, तो पुरुषार्थ होगा, तो विकर्म विनाश होंगे, खाद निकलेगी। स्टेप 2 पर ठहरे, तो खाद बढ़ेगी, क्योंकि सभी जो विकार है उनका गुण है बढ़ने का। जैसा कोई भी जानवर है, इंसेक्ट है, सभी को बड़ा होना चाहिए। जो खाद खाते रहते हैं जो कुछ मिल गया तो खाना चाहते हैं, तो बड़ा होना, जास्ती रहना, ये उनका जैसा लक्ष्य होता है। वैसा ही ईगो, ऐसा ही ये जो दैत्य है, वो तो उनको उसका गुण भी वैसा ही है। दैत्य को बड़ा दैत्य बनना है, असुर को बड़ा असुर बनना है। तो इसके लिए ईगो बेस्ड एफर्ट जो है, वो
ईगो को फायदा देता है, रावण को फायदा होता है इसको, इससे। सो अलग अलग प्रकार का प्रॉब्लम्स, खुद को भी प्रॉब्लम हो जाएंगे, दूसरों को भी प्रॉब्लम हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने मुरली जो सुनाई ना, लास्ट 3 मुरलीज, वो है, या वैसा है, अलग अलग नए प्रकार के जो हमारे देह विमान अलग अलग नए रीति से आता है। मुझे स्टेज पर नहीं बुलाया, कैंडल लाइटिंग में नहीं बुलाया, के कुछ नाम नहीं लिया। ये सभी जो है ना, अंदर से खालीपन है, इसलिए ये इच्छाएं होते हैं। स्टेप 3 जो है वो क्या, प्रिंस इज कॉन्शियस, प्रिंस कॉन्शियस, दैट इज अ बिग थिंग। प्रिंस को पता है कि उसकी दुनिया जो है वो कितना श्रेष्ठ है, संपूर्ण है। वो खुद एक दुनिया ही भरपूर है, फुल, संपूर्ण, संपन्न, भरपूर, अविनाशी। इसीलिए सत्य जो है तो सुप्रीम भी है, सुंदर भी है, और होश में है अभी ये सभी देखने के लिए। वो कहता है बहुत भाग्यवान है, बहुत, सभी भाग्यवान है, लेकिन खुद को ये पता है, वेरी लकी, उसको खालीपन नहीं होगा। इसलिए ये उस दुनिया में या स्थूल दुनिया में वो बेगिंग बॉल लेकर नहीं आता है, मुझे कुछ मिलना चाहिए, यहाँ कुछ किसने कुछ देना चाहिए, ये नहीं है। अंदर से एटीट्यूड है देने की भावना। लेकिन फुल फुल जब होता है ना, वो फाउंडेशन होता है सभी गुण और वैल्यूज जो कुछ है, उसका फाउंडेशन फुलनेस होता है। जब खालीपन होता है, ये दुनिया खाली है, उसके आधार पर ईगो है, और उस आधार पर रावण है। तो रावण का निजी गुण जो है वो खाली, अंदर से उसको लगता है वो खाली है, एम्प्टी है। इसीलिए लोभ भी होता है, इच्छाएं भी होते हैं, और जास्ती जास्ती जो अटैचमेंट्स भी करते हैं, सभी जो है ना लेने की वासना है ना, क्योंकि अंदर से खाली। जितना रावण बढ़ता है तो ये खालीपन भी बढ़ता है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स वही वही है, जितना रावण बढ़ेगा तो एम्प्टीनेस वो भी बढ़ेगा, एम्प्टी फीलिंग अंदर से, और इसीलिए मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बढ़ेगी। बाहर से बहुत कुछ है, यू नो, केक्स खा रहा है और सोना चांदी भी है, लेकिन अंदर से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स वो बढ़ेगी। यहाँ आपका पुरुषार्थ क्या है स्टेप 3 में, यदि ये उस लेवल पर आए, स्टेप 3, आत्मा होश में आया है और देख रहा है, हैरी को देख रहा है, इसका ये भी अर्थ है स्वतंत्र रीति से देख रहा है। स्टेप 2 जब होता है, वो आत्मा आत्मा बात करता है, आत्मा आत्मा श्रेष्ठ है, आत्मा विनाशी है, लेकिन अंदर से मिक्स करके देख रहा है। आत्मा कह रहा है, लेकिन अंदर से लगता है हैरी भी जो है वो भी पार्ट ऑफ आत्मा। इसीलिए जब हम कहते हैं स्टेप 3 में आत्मा हैरी को देखते हैं, यानी न्यारा बनकर देखते हैं, स्वतंत्र अनुभव करते हैं।
मिक्स नहीं है। 1 मिनट के लिए भी इसका पुरुषार्थ किया ना, इसका अनुभव किया, 1 मिनट ध्यान देखकर ये अनुभव करना पड़ेगा हमें। स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है, और हम कहाँ है, ये चेक करने का। पारस का प्रयोग करना पड़ेगा। पारस बुद्धि को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो दुनिया है वो अलौकिक है, वो है इनविजिबल, अदृश्य, लेकिन पारस को स्पष्ट है, विविड, क्लियर पारस को। इसीलिए ये पुरुषार्थ आसान होगा। जितना हम पारस बुद्धि को तेज बनाएंगे ना, वो आसान होगा। बाबा ने पहले एक मुरली में कहा, माया माया भी है ना, इस युद्ध में, इस खेल में माया है। माया की विधि है बुद्धि को लॉक करना, ये है माया की विधि। तो हम पत्थर बुद्धि से ये ये खेल जीत नहीं सकेंगे। पत्थर बुद्धि से विकर्म विनाश नहीं होगा। पत्थर बुद्धि आत्मा को फायदा नहीं देता। सो फर्स्ट स्टेप हमारे लिए बुद्धि ये चेक करने का है। पारस बुद्धि सभी के पास है, पारस बुद्धि, इसका प्रयोग करना शुरू करने का। जितना पारस बुद्धि शक्तिशाली बनेंगी तो ये आसान होता जाएगा। अभी भी अलग अलग हमारे जो रिएक्शंस है, तो ईगो बेस्ड हो सकते हैं, पत्थर बुद्धि से हो सकते हैं। नाटक है वो जैसा सीरियस है, ये क्या कहा, किसने क्यों कहा, क्या क्यों, अलग अलग प्रकार के संकल्प, साइक्लिकल थॉट्स हो सकते हैं, क्योंकि स्टेप 1 स्टेप 2 वो चल रहा है। लेकिन साइड बाय साइड 1 मिनट 2 मिनट पारस बुद्धि का प्रयोग चालू रखने का, वहां हमारा जैसा प्रोग्रेस है। जितना पारस बुद्धि का प्रयोग होगा, तो ये जो स्टेप 3 है वो आसान होगा। वो भी टेम्पररी होंगे, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट, लेकिन वो भी प्रोग्रेस है, क्योंकि वो बढ़ता जाएगा। कर्मातीत स्थिति यानी वो नेचुरल बन गई है, उसको हम कर्मातीत बने कहेंगे। लेकिन 1 मिनट भी एक्यूरेट किया ना, वो प्रोग्रेस है, क्योंकि ये खाद जो है आत्मा में, देह मन के, वो कमती होंगे। जैसे कहा था कि स्टेप 2 पुरुषार्थ से खाद नहीं निकलेंगे, लेकिन स्टेप 3 स्पष्ट क्लीन जो अनुभव है, उस सेकंड्स मिनट्स में बहुत फायदा होगा आत्मा को, खुद को। आपको कुछ कहना है? हाँ जी ब्रदर प्रशांत, एक प्रश्न है वो अभी लेंगे। हम्म? ये पूछ रहे हैं कि क्या सेकंड स्टेप सबके लिए जरूरी है? क्योंकि आपने कहा है कि हम यदि किसी आत्मा को जागृत रहकर लाइट देते हैं तो वो जागृत हो जाती है। स्टेप 2, these are necessary steps, लेकिन जैसे कहा था वो स्टेप है, मंजिल नहीं है। स्टेप 3 मंजिल है। तो हमें जैसे कोई डूब रहा है ना पानी में, तो 1 सेकंड में वहां से बाहर नहीं निकलेगा। स्टेप्स होंगे, पानी में ही है, लेकिन वहां से वो पानी भी कैसा मैनेज करने का, ये
तो फाइनल डेस्टिनेशन उससे बाहर निकल गया, वो फाइनल डेस्टिनेशन। जी, उन्होंने साथ ही ये ऐड भी किया है कि बाबा ने हमको कितनी बार डायरेक्ट प्रकाश दिया, फिर भी हम इतने मेहनत से जागृत हुए हैं। आप इसके बारे में कुछ कहेंगे? अभी भी जागृत हुए हैं, ये चेक करने का है ना। हो सकता है जागृत, लेकिन हमारी जो ये जो स्टेप 3 जो है ना, वो स्टेप 3 स्टेप 2 वो जैसा चेंज होता रहेगा, है ना। स्टेप 2 भी होगा, क्योंकि वो जो हद का मैं है वो निकल नहीं गया है ना, वो है अभी भी। जब कर्मातीत बनेंगे तो है ना, हम कह सर्टिफिकेट दे सकते हैं। लेकिन जब तक वो फाइनल स्टेज नहीं है, तो हद का मैं है, और उसको देखना, उसमें फायदा है हद का मैं। और ये हद का मैं हमें सूक्ष्म रीति से देख अभी भी चेक करना सभी को। ये जो हमारी जो दुनिया है, ये नाटक चल रहा है हमारे, कहाँ से देख रहे हैं हम? कौन देख रहा है अभी इस सेकंड? अभी प्रशांत बोल रहा है, ये कहाँ से देख रहे हैं हम? नाटक से प्रशांत देख रहा है, तो स्टेप 2 हुआ ना। प्रशांत देख रहा है ये नाटक, या जो कोई बोल रहा है, लेकिन थोड़ा अटेंशन यदि दिया तो महसूस होगा कि अविनाशी जो साक्षी जो है, अविनाशी मुसाफिर है, अदृश्य मुसाफिर, वो वहां थोड़ा अटेंशन दिया तो वो होश में आ सकता है। यदि वहां अटेंशन ही नहीं था तो होश में नहीं था। मैं मेरी बात कर रहा हूँ। एक स्टेप 2 और स्टेप 3, ये हमें चेक करना पड़ेगा। यदि डिफरेंस मालूम, बिग डिफरेंस है ना, नहीं तो वो मिक्स रहेगा, लगेगा कि हम स्टेप 3 में है, लेकिन उससे प्रोग्रेस नहीं होता है। स्टेप जब 3 में होते हैं हम, वो जो अदृश्य दुनिया है वो हमें इमर्ज इमर्ज रूप से अनुभव होंगे। उस सेकंड, उस मिनट में वो इमर्ज्ड रहेगी। अदृश्य दुनिया में परम परम साक्षी साथी भी है, और दिव्य परिवार भी है ना। सब कुछ इमर्ज रहेगा जब हम स्टेप 3 में रहते हैं। तो कंट्रास्ट हमें देख खुद के लिए एक कंट्रास्ट यदि ध्यान में रहा ना, स्टेप 3 और स्टेप 2। स्टेप 2 जब होगा तो मैं यू नो देह के आधार पर मैं होगा। यहाँ देखना सिर्फ कि अब जब हम देखते हैं तो आसान होगा वहां से निकलने में सभी को। ये मेरे लिए भी है और सभी के लिए। ब्रदर प्रशांत, थैंक यू उस आंसर के लिए। एक सवाल पूछ रहे हैं कि जो मम्मा बाबा का पुरुषार्थ था, जो दादियों का पुरुषार्थ था, वो कॉन्शियसनेस स्टेप 3 पर था क्या? एक्यूरेट पुरुषार्थ वही है। जैसे कहा था कि स्टेप 2 इन जब कर्मातीत होंगे तो स्टेप 2 नहीं रहेगा, लेकिन स्टेप 2 स्टेप 3 ये दोनों रहते हैं।
अभी बाबा भी कहता है ना, आज की मुरली में भी कहा, बाबा ध्यान देता है, लेकिन ये भी देख रहा है कि ये नेचुरल निरंतर नहीं रहता। ब्रह्मा बाबा भी कहता है, तो सूक्ष्म से चेक किया, इसीलिए बाबा कहता है, नहीं तो खुद को आसान से सर्टिफिकेट नहीं देता कि मैं आत्माभिमानी हूँ। शिव बाबा आत्माभिमानी है, निरंतर है उस लेवल में। हमें एक कंट्रास्ट देखना, उसमें ही फायदा है हमारे लिए। यदि हमने देखा कि कौन सी रॉन्ग है, पोजीशन रॉन्ग है, सूक्ष्म रीति से चेक करना, उसमें फायदा है। क्योंकि ये आसान हो जाएगा जितना हम देखेंगे कि ये स्टेप 2 है, इस टाइम स्टेप 2 है ना, तो आसान होगा स्टेप 3 में जाने का। जी ब्रदर प्रशांत, एक सवाल है जो थोड़ा टॉपिक से ऑफलाइन है, लेकिन हम अभी पूछ लेते हैं। इज इट ओके? श्योर। जी। वो पूछ रहे हैं कि बाबा कहते हैं ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, सीन बाय सीन, हर 5,000 वर्ष के साइकिल में। तो इसको आप कैसे डिकोड करके बताएंगे? इसमें और भी कुछ पहलू है क्या जो हमें समझना है? जैसा एक कोई नाटक नाटक मोर एक्यूरेटली फिल्म होता है ना, जब हम सिनेमा देखते हैं, तो सिनेमा में जो कुछ हम देखते हैं वही रिपीट होगा। नेक्स्ट डे वो फिल्म दिखाते हैं तो वही रिपीट होगा। एवरी डिटेल वही दिखाई पड़ेगी। बाबा वही कहता है, ये जो है ना वो फिल्म है, 3 डिमेंशनल, 3D फिल्म है ये, और बेहद का फिल्म है। और आपका जो सिनेमा थिएटर जो है, वो छोटा सा लिटिल थिएटर, छोटा सा स्क्रीन, ये है बहुत बड़ा स्क्रीन, बेहद की स्क्रीन, 3D फिल्म। और कौन देख रहे हैं, जिसने क्वेश्चन पूछा वो बता, वो जवाब दो। ये है फिल्म, 3D फिल्म, शो चल रहा है, और कौन देख रहे हैं ये फिल्म? प्रेक्षक कौन है? अभी कोई जवाब नहीं आया है। कोई भी हाँ, दे सकता। एक्टर जी। हाँ, एक्टर। एक्टर ही देख रहे हैं। हाँ, सोल देख रहा है। यस, आत्मा जो है वो है साक्षी, वो है प्रेक्षक, ऑडियंस। या वेरी गुड। तो फिल्म एक्यूरेट चल रहा है, वही फिल्म हम नेक्स्ट शो नेक्स्ट शो में वही फिल्म होगा। सो इतना बड़ा, बहुत एंटरटेनिंग फिल्म है। तो कोई जाते हैं थिएटर में जाकर वो फिल्म देखना चाहते हैं, या टेलीविजन में फिल्म देखना चाहते हैं, उस टाइम ये मिस होगा, ये बहुत बड़ा जो फिल्म चल रहा है वो मिस होगा। ब्रदर प्रशांत, थैंक यू। एक आखिरी सवाल है, और वो पूछ रहे हैं कि क्या अम, हम सोल कॉन्शियस रह सकते हैं सारे क्लास के टाइम? क्या ये पॉसिबल है? वी हैव टू ट्राई। हम सभी को पुरुषार्थ तो वही है ना, एक यथार्थ रीति से, यथार्थ आत्माभिमानी क्या है वो जानना, और उसका प्रयोग करना, अलग अलग टाइम, अलग अलग सिचुएशंस में प्रयोग करना।
पॉसिबल है, क्योंकि वो नेचुरल स्थिति है ना हमारी, इसलिए बाबा कहता है कभी कभी गिफ्ट मिलेंगे, क्योंकि जैसा एक डिवाइन विजन नहीं, लेकिन एक गिफ्ट, स्थिति नेचुरल जैसी होंगी। कभी कभी अटेंशन से करना पड़ेगा, लेकिन हर दिन प्रयोग का दिन है, प्रयोग और पुरुषार्थ। Excellent. Now we'll hear from Kiran and Akhila also, some of your steps, your secret पुरुषार्थ। जी, आई थिंक हम ये सीक्रेट पुरुषार्थ पहले किरण बहन से सुनते हैं। ओम शांति। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली मेरे लिए। स्टेप 1 बाबा आकर जगाते हैं, फिर स्टेप 2 में तो हम चले जाते हैं, और पर्सनली मेरे लिए वो काफ़ी लंबा समय चला स्टेप 2, और जो भी कमेंट्स आ रहे थे मैं मन मन में हंस रही थी कि सब कुछ राइट वैसे ही फीलिंग्स में चलते हैं स्टेप 2 में। और फिर संजीवनी ने आकर स्टेप 2 से स्टेप 3 का प्रकाश दिया, और इसीलिए इतना ग्रेटफुल फील होता है कि अगर संजीवनी नहीं होते तो स्टेप 2 में ही सोए रहते। स्टेप 2 में ये मुरली जो बाबा ने चलाई थी, बाबा ने कहा कि मरना मरना हम कहते रहते हैं, तो भले ही मरना शब्द यूज नहीं किया था, बट पता चल रहा था कि ये जो वीकनेसेस है ये निकलने चाहिए, पर क्यों बार बार इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी इससे निकल क्यों नहीं पा रहे हैं। ये बिल्कुल समझ रहा था, पर एट द सेम टाइम ऐसा भी लग रहा था कि नहीं, हमें तो पता चल गया है किसी और का ही प्रॉब्लम है। फिर जब स्टेप 3 के बारे में पता चला, और स्टेप 3 के लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो पर्सनली शिफ्ट करने के लिए मदद जिसने की, वो है कि ये फिल्म है, ये 3D फिल्म है, और हम सिर्फ इसे देख रहे हैं। जब तक ये एंगल पता नहीं चला था, भले ही बाबा कहते हैं, पर हम उस बॉक्स के अंदर देख रहकर ही उस फिल्म को देख रहे हैं। पर जैसे ही प्रेक्षक होने का एक नया पॉइंट मिला, तो इस ड्रामा को देखना, एक फिल्म की तरह देखना, सब कुछ फिल्म में जैसे स्लाइड आती है जाती है, तो जो सामने है वही दिखेगा। तो ऐसे डिटैचमेंट आना बहुत आसान हो गया, और उस बीके किरण को आत्मा होकर वो बीके किरण देख सकी। और जब साक्षी भाव से आत्मा जब अपने आप को देखती है, तो वो जो ईगोज है, जो अपने आप की जो फॉल्स आइडेंटिटीज की हुई है, वो भी अपने बहुत क्लियरली दिखाई देने लगती है। और जब हम उसे साक्षी भाव से देखते हैं, और समझ में आता है कि ये कितना वैल्यूलेस है, ये कुछ है ही नहीं, मूवी में है, और कहाँ मैं अपने आप को ये समझ रही हूँ, और ये कहाँ ईगोज बना के रखे हैं, बिल्कुल वर्थलेस लगता है। और जब हम उसे साक्षी भाव से देख पाते हैं, तो वो ईगो धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगते हैं। तो जिन वीकनेसेस को निकालने के लिए इतना समय बड़ा एफर्ट किया था, वो बहुत आसानी से डिसॉल्व हो गए। अभी काफी है पर जितने भी बड़े बड़े दिख रहे थे, वो निकलने में बहुत आसानी रही। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन रहा सेल्फ प्रोग्रेस के लिए। और एवरी डे जितना जितना हम इसे देखते रहते हैं एज अ प्रेक्षक, वो पारस बुद्धि स्ट्रांग होती जाती है, अपने आप महसूसता होने लगती है कि यस, हम देख सकते हैं, भले ही 1 मिनट हो, भले ही 2 मिनट हो,
पर वो जरूर समझ में आने लगता है कि ये सभी हम देख रहे हैं, अभी आत्मा इस मूवी को देख रही है। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू किरण बहन। ये जो 3 स्टेप है, जब तक हमारे को इसका ज्ञान नहीं मिलता है तब तक हम 3rd स्टेप पर नहीं आ पाते हैं, जिसको ये 3rd स्टेप, इसी को हम कहते हैं स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंस, यानी कि आध्यात्मिक पारगमन। यहीं पे सच्ची आध्यात्मिकता स्टार्ट होती है, जब हम नीचे इस रावण की दुनिया को छोड़कर ऊपर जाते हैं। और यहाँ पर एक दृष्टांत हमें याद आता है कि ये जो डिंभक होता है, लार्वा जिसको कहते हैं, ये है 2nd स्टेप, जहां पर वो लार्वा पत्तों को खाते खाते अपने शरीर को बड़ा करता जाता है, लेकिन रहता उसी लेवल पर है। लेकिन तितली बनने के लिए उसको अपने आप को पूरा गलाना पड़ता है, यानी इस पूरे ईगो को ही छोड़ना पड़ता है, इस हम कहेंगे कि इस रावण की दुनिया को ऑल टुगेदर त्यागना पड़ता है, तभी वो तितली के लेवल पर आता है। तो हमारे को अगर फेरी के लेवल पर आना है तो स्टेप 3 पर आना हमारे लिए बहुत बहुत अनिवार्य है। और जैसा कि ब्रदर प्रशांत कहते हैं, 1 सेकंड का ये खेल है। 1 सेकंड के खेल में हम टोटली उस लार्वा कॉन्शियसनेस से, उस डिंबक की कॉन्शियसनेस से तितली की कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, और उसकी दुनिया ही अलग होती है। फूलों की दुनिया, खुशबुओं की दुनिया और ऊंची उड़ान की दुनिया। तो हमारे पास, सभी के पास ये ऑप्शन है कि हम यहाँ से बाहर निकलें और जल्दी से जल्दी उस तितली कॉन्शियसनेस में आए। तो मे बी हम आज का कोई होमवर्क सुनेंगे, कोई स्पेशल होमवर्क ब्रदर प्रशांत से। स्पेशल होमवर्क होगा कि ये स्टेप 2 और स्टेप 3 ये अंदर से चेक करने का, कब हम स्टेप 2 में हैं और स्टेप 3, अंतर क्या है इसमें। और स्टेप 3 में हुए थोड़े टाइम के लिए भी एक्यूरेटली स्टेप 3, तो अनुभव क्या है वहां से। ये है होमवर्क, ये फन के आधार से, सब कुछ हमारा पुरुषार्थ ही मजे का पुरुषार्थ है। यथार्थ भी होना चाहिए, लेकिन मजा भी है उसमें, खेल भी है। ये है पुरुषार्थ, होल वीक खेल करने का। जी ब्रदर प्रशांत, आपका इस क्लास के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सभी ने होमवर्क सुना होगा कि हमारे को इसको एंजॉयबल वे में करना है, क्योंकि जो चीज हम फन वे में, एंजॉयबल वे में करते हैं, उसमें स्ट्रगल नहीं होती है और लंबे समय तक हम कायम रह सकते हैं। तो इसी के साथ सभी को ज्वाइन करने के लिए बेहद शुक्रिया। हम अगले हफ्ते फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू। ओम शांति।